गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा लाइन्स एंड एंगल्स और उसको खत्म भी किया और आपने कॉपी भी बनाया होगा उसका। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से पढ़ेंगे। क्योंकि हम लाइन्स एंड एंगल्स से पढ़ाया आपको, क्योंकि मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बताया था पहले जो स्टार्ट किया था उसमें लाइन्स और एंगल्स ही स्टार्ट किया था। इससे सोचा कि उसी को खत्म कर लेते हैं। और आप लाइन्स एंगल्स लाइन्स और एंगल्स के बारे में 6 और 7 और 8 में भी कुछ पढ़े हैं। तो हम अब आज से शुरू से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। पता चलता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में तो नंबर सिस्टम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। हमने अपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, etc। इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर इसकी डिफिनेशन होती है काउंटिंग नंबर्स आकार नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आकार नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो हमारे गिनने के नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आकार नेचुरल नंबर, जो हमारे गिनने के नंबर्स होते हैं वही होते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होते हैं और इसका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए इसे इनफाइनाइट तक लास्ट में लिखते हैं। नेचुरल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स होता है। प्राइम नंबर्स भी इसमें होता है, होल नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर्स पढ़ेंगे। काउंटिंग नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर्स आकार नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। देखेंगे नेचुरल नंबर they are starts from 0 is called natural number। For example 0 1 2 3 infinite। counting numbers they are start from 0 is called whole numbers। नेचुरल नंबर 0 से 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है। एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं विथ 0। ऑल द इंटीजर्स, इसका डिफिनेशन तो होगा जो वेल डिफाइंड डिफिनेशन होगा इसका। ऑल द नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल द इंटीजर्स are represent on the number line। all the integers are represent on the number line। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इससे बढ़िया सी डिफिनेशन नहीं हो सकती। जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यह आपका नंबर लाइन है जहां बीच में 0 होता है और इसके राइट साइड
1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। अब आपको समझ में आ गया होगा। All the integers are represented on the number line। सभी इंटीजर्स नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं विथ जीरो के साथ। तो इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। All the integers are represented on the number line। On the number line, in right hand side, positive integers are representing, and on the number line, left side, negative integers are represented। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, a number which can be right in the form of P upon Q is called, a number which can be right in the form of P upon Q is called रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर न हो। Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर न हो। मैं जितने भी डिफिनेशंस आपको बता रहा हूं, उन सारे डिफिनेशंस को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेने के साथ उसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब रेशनल नंबर में भी दो नंबर्स, एक निगेटिव रेशनल नंबर होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो रेशनल मतलब डिफिनेशन ये होती है कि ए नंबर व्हिच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में Q की वैल्यू कहां पे 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर Q 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, रेशनल नंबर होगा ही नहीं। तो कुछ इस पे क्वेश्चन है रेशनल नंबर पे। इसमें रेशनल नंबर के बारे में स्टार्ट किया है। और रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर एज ए नंबर which is repeating and non terminating decimal, which is repeating and terminating। रेशनल नंबर जो होते हैं वो उस टाइप के नंबर जो होते हैं जो कि जिनकी जो वैल्यू होती है वह वैल्यू टर्मिनेट भी करती है, रिपीट भी करती है। जैसे 1/2 ले लीजिए, 1/2 ले लेंगे, इसको काटेंगे 0.5 आएगा। ये रेशनल नंबर 1/3 लेंगे, काटेंगे 0.3333 आएगा, यानी इसी को 0.3 बार भी लिखते हैं। 1/2 रेशनल नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। या तो वैल्यू टर्मिनेट कर जाएगी या तो वैल्यू रिपीट करेगी। रेशनल नंबर इज नंबर व्हिच वैल्यू इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 1/2 रेशनल नंबर लिया हमने, 1/2 रेशनल नंबर लिया और 1 में 2 विभाग दिया, 0.5 कट गया, वैल्यू टर्मिनेट कर गई, वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू टर्मिनेट हो गई। यहां से मतलब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। 1/3 लिया,
1 में 3 का भाग देंगे जब 0.3333 कई बार मतलब पूरे जीवन का भाग देते जाए तो ये कटेगा नहीं, यानी वैल्यू रिपीट करे, बार बार रिपीट करे। इसलिए कह रहे हैं जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू आती है या तो टर्मिनेट करती है या तो रिपीट करती है। तो 1/3 जो काटेंगे 0.333 आएगा, कई बार 3 आएगा, इसलिए इसको लिखते हैं 0.3 पे बार, 0.3 पे बार लिखते हैं, यानी 3 कई बार आ रहा है, कई बार रिपीट कर रहा है। ये होते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म होता है। फिर से बता रहा हूं, काउंटिंग नंबर्स से स्टार्ट करता हूं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आपका नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 डाटा इनफाइनाइट। होल नंबर, काउंटिंग नंबर दे आर स्टार्ट फ्रॉम 0 स्टार्ट होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स, all the integers are represented on the number line in right hand side positive integers and in right hand side and in left hand side negative integers. All the integers are represented on the number line in right hand side positive integers and in left hand side negative integers. रेशनल नंबर किसे कहते हैं? A number which can be written in the form of p upon q is called rational number. A number which can be written in the form of p upon q is called rational number in which q does not equal to 0. And also a rational number is a repeating and टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है या तो रिपीट करती है या तो टर्मिनेट करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया 1/2 है, रेशनल नंबर है, जब 1 में 2 की भाग देंगे 0.5 वैल्यू टर्मिनेट कर गई, और 1/3 जब 1 में 3 की भाग देंगे 0.33 कई बार रिपीट होगा, तो यहाँ तो वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है। ये होता है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं उसको। जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहे फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन से आपके रेशनल नंबर पूछे, इसमें 2 ही नंबर है और उन्हीं के बीच में रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें जान जाते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। किसी भी रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। एक स्पेसिफिक है तो 1/2, इसके लिए कैसे रेशनल नंबर निकालें? इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है 1/2 x प्लस y, 1/2 x की वैल्यू 1/2, ये y की वैल्यू 1/, जोड़ दीजिए इसको 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 5.6 हो जाएगा और इसका गुणा करा देंगे तो 5.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से पूछे ऐसे लगाते हैं। अब आपसे पूछते कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है और यही आपका साइन 1.1 है, आप कर भी देंगे 1.1। इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो इसके लिए जो फार्मूला ही होता है d = y - x/n+1, जहां पे x की y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। ये आपका x है और ये आपका y है, तो d हो जाएगा y 4/5 - 3/5, यानी मतलब 5 जे नंबर पूछे, जितने नंबर पूछे ये वैल्यू उतना 5 + 1, d हो जाएगा।
आपका हो जाएगा 1/5/6 यानी 1/30। लिखेंगे 5 रेशनल नंबर आर, 5 रेशनल नंबर्स आर a plus b x plus d x plus 2d x plus 3d x plus 4d और x plus 5। जितने पूछे उतना लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है 3/5, d की वैल्यू 1/30, दूसरे में x की वैल्यू 3/5 प्लस 2d की वैल्यू 1/30, तीसरे में x की वैल्यू 3/5 प्लस d की वैल्यू 1/30, चौथे में x की वैल्यू 3/5 प्लस d की वैल्यू 1/30, पांचवें में x की वैल्यू 3/5 प्लस 5d की वैल्यू 1/30। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो आपके रेशनल नंबर, पांचों रेशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे, वो आपका आंसर होगा। जब सॉल्व करेंगे इसको, इसका एलसीएम 30 होगा और ये हो जाएगा 5 6 30, 6 सीधा 18 प्लस 1, इसका भी 30 होगा 18 प्लस 2, इसका भी 30 होगा 18 प्लस 3, इसका भी 30 होगा 18 प्लस 4, इसका भी 30 होगा 18 प्लस 5/30। जोड़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/। इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट हम कल बताएंगे आपको इरेशनल नंबर्स।